हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर जो हमारा चैप्टर है 13 न्यूट्रिशन। तो उसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्सेस। पल्सेस यानी कि दालें, और लैंगोमिन्स हो जाता है। लैंगोमिन्स यानी कि फलीदार सब्जियां हमारी जो पाई जाती हैं वो। तो इसमें इन्होंने बताया है पल्सेस ऑफ कंपैरिजन ए वैरायटी ऑफ ग्राम। तो भाई जो दालें होती है वो कई प्रकार की होती है हमारे, मतलब कि कई प्रकार के चने। आल्सो नाउ इज दलहन बोला जाता है जिसको, यानी कि जो हमारी दालें होते हैं वो विभिन्न प्रकार के चने उसमें शामिल होते हैं, यानी कि दलहन जो बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली इटन पल्सेज आर द बैंगल ग्राम, यानी कि चना हम जिसको बोलते हैं, रेड ग्राम तुअर की दाल हम जिसको बोलते हैं, अरहर की दाल हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम्स बोला जाता है, मूंग बोला जाता है, ब्लैक ग्राम्स बोला जाता है उड़द को। ठीक है, तो ये इतने टाइप की हमारी दाल होती है जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दालों में से मानी जाती है। तो कॉमनली ये सबसे ज्यादा खाई जाती है दालों में ये जो हमारी जो वैरायटी होती है ये खाई जाने वाले में से होती है, यानी कि हर घर में ये पाई जाती है और इनका सेवन किया जाता है। जैसे कि चने की दाल हो गई है, इसमें तुअर की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है। ठीक है, तो अदर इंक्लूड ऑफ द लेंटिल्स ऑफ मशहूर जो हमारी पीस होती है, यानी कि जो मशहूर मटर जो हमारी बोली जाती है वो हमारी दाल होती है। बीन्स ऑफ द इंक्लूड सोयाबीन। ठीक है, तो बीन्स के अंदर, फली के अंदर, यानी कि जो हमारी मटर के टाइप में होती है उसमें सोयाबीन दाल भी हमारी इंक्लूड होती है। ठीक है, जो हमारी फलियों वाली दाल में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है खेसारी दाल। तो खेसारी दाल जो है वो हमारी लेथिरस सेटिवस बोली जाती है। तो लेथिरस सेटिवस जो होती है ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। जिसका सबसे ज्यादा सेवन जो किया जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ विच एसोसिएटेड विद द लैथरिज्म। तो लैथरिज्म जैसी जो समस्या होती है, यानी कि लैथरिज्म समस्या होती है हमारे जो नर्वस सिस्टम को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए ये दाल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में खाई जाती है और अत्यधिक सेवन किया जाता है। और इसको, इस बीमारी से, लैथरिज्म जो प्रॉब्लम है ना उसके साथ इसको जोड़ा गया है कि वो जो समस्या होती है वो हमारी से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया पल्सेस कंटेन 20 to 25% of the protein which the डबल ऑफ दैट फाउंड इन व्हीट एंड 3 times दैट फाउंड इन राइस। तो इन्होंने बोला है कि भी जो हमारी जो दाल होती है 20 से 25% जो है उनके अंदर प्रोटीन होता है, और इसमें प्रोटीन होता है, और जो गेहूं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है ना उसकी मात्रा से दुगना होता है, और जो चावल में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है ना उससे उसकी मात्रा में तिगुना प्रोटीन हमारी दालों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन के लिए सबसे जो बेस्ट सोर्सेज हमारा होता है वो होती है हमारी दालें। तो इसमें हमारा आगे इन्होंने बताया द इन फैक्ट, और अगर वास्तव में देखा जाए तो पल्सेस कंटेन मोर प्रोटीन देन एग, फिश एंड फ्लैश। तो अगर देखा जाए तो जो हमारी दालों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है ना वो अंडे और जो मछली और जो मांस वगैरह जो का जो भोजन होता है उससे ज्यादा प्रोटीन हमारा इनके अंदर पाया जाता है। बट इन रिगार्ड टू क्वालिटी, पल्स जो हमारी पल्सेस होती हैं प्रोटीन एंड इनफीरियर टू एनिमल प्रोटीन्स इन एडिशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो प्रोटीन हमारा होता है उसकी, मतलब कि जो मांसाहारी भोजन से भी अधिक प्रोटीन तो इसमें होता है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अगर उसकी क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी के मामले में दाल के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है ना उसकी बजाय जो पशु का जो प्रोटीन होता है ना वो हमारा थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो दालें हैं, खनिज है, मतलब कि कमतर माना जाता है। कमतर का मतलब यही होता है कि भाई अच्छा प्रोटीन होता है हमारा, लेकिन जो मांस वाला, जो हमारा मांस और मछली वाला जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो पल्सेस वगैरह होती है रिच द मिनरल्स एंड बी ग्रुप विटामिन सच एज द रिबोफ्लेविन एंड थायमिन्स। ठीक है, तो ये जो हमारी जितनी भी हमारी दालें पाई जाती है इसमें, इन दालों के अंदर सारे के सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, और बी ग्रुप जो हमने किया है विटामिन का वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। राइबोफ्लेविन, थायमिन की जो है वो भरपूर मात्रा हमारी दालों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इन द ड्राई स्टेट पल्सेस डू नॉट कंटेन विटामिन सी ऑफ द गेमेटिक पल्स। तो भी जो सूखी अवस्था में जो हमारी दाल होती है उनके अंदर विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो ड्राई हमारी जो पल्सेज होती हैं, जो दाल होती है उनके अंदर विटामिन सी नहीं होता है, और जो अंकुरित दाल जो हमारी हो जाती है, गेमेटिक पल्सेज जो होती हैं, जो अंकुरित दाल होती है उनके अंदर, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया whoever contain higher concentration of vitamins, especially vitamin C and B vitamins of fermentations, also modification and the nutritive value of pulses in that the vitamin contain, particularly that the riboflavin, thiamine and the niacin is enhanced। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई हालांकि जो हमारी जो सूखी दालें होती है उनके अंदर विटामिन सी नहीं होता, लेकिन जो दालें हमारी अंकुरित की जाती है, यानी कि जो भिगोकर जो हम रखते हैं, तो वो जो दालें होती हैं उनमें, इनमें विटामिन, मतलब कि बहुत ही विशेष रूप से जो हमारे विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर विटामिन की सी की मात्रा और बी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और इसमें जो हमारे किनविन हमारे माने जाते हैं, यानी कि फेर्मिनेशन हम जिसको बोलते हैं, किनविन की जो मात्रा होती है इसके अंदर
यानी कि जो छोटे अवशेष वाले होते हैं, किण्विन की जो मात्रा होती है वो हमारा मॉडिफिकेशन क्या करती है, किण्विन से दालों का जितना भी हमारा न्यूट्रिशन होता है ना उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम मतलब उसको भिगो देते हैं ना दाल को, तो उसके जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो जाती है उसमें। ठीक है, पल्सेस इज दैट द विटामिन कंटेंट ओ पर्टिकुलरली एंड द राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड द नियासिन। तो जिसमें जिससे कि जो हमारी विटामिन की जो मात्रा होती है ना, जो हमारा राइबोफ्लेविन है या थायमिन है या फिर हमारा जो नियासिन है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। यानी कि जब हम दालों को अंकुरित करते हैं, भिगो करके खाते हैं, तो हमारी दालों के अंदर ये तीनों ही विटामिन बी ग्रुप की जो चीजें होती है ये हमारी इनहेंस हो जाती हैं, बढ़ जाती है, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। ठीक है, तो दालें जो है अंकुरित अगर करके हम दालों को खाते हैं तो वो हमारे लिए सही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑल द पल्सेज आर कॉल्ड पुअर पुअर मैन मीट। तो इन्होंने बताया है दाल को भले ही गरीबों का भोजन कहा जाता है। ये कहते हैं ना भी गरीब इंसान को ऐसे बोल देते हैं कि भी चलो कोई नहीं दाल रोटी चल रही है, तो मतलब ऐसे बोलने में ये चीजें आती हैं। ऑल द पल्सेज आर कॉल्ड पुअर मैन मीट, कि भाई गरीबों का भोजन कहा जाता है जैसे दालों को, तो ये एक कहने की बात में आता है। और देर आर इटन बाय द रिच एंड पुअर लाइक इन इंडिया। लेकिन जो भारत देश है ना उसमें अमीर और गरीब दोनों ही इन्हें खाते हैं। तो दाल जो है अमीर और गरीब दोनों में खाई जाती है, और कहने में ये आ जाता है कि भी कोई नहीं दाल रोटी चल रही है आराम से। तो ये सिर्फ कहने के लिए कहावत है, लेकिन इंडिया के अंदर जो अमीर आदमी है वो भी और जो गरीब आदमी है वो भी दोनों ही मात्रा में इतनी दाल खाई जाती है, दोनों ही तबके के लोग जो हैं वो इसको खाते हैं। दे गिव वेराइटी टू द डाइट एंड मेक द फूड मोर पैलेटेबल से टेबल 10 गिव द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सम कॉमन पल्सेस। तो भी इन्होंने बताया है कि जितना भी हमारा न्यूट्रिशन होता है उसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटी लाने के लिए, जो हम भोजन करते हैं उसको अच्छे तरीके से स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की दालों का सेवन किया जाता है। और जो हमारी टेबल 10 है उसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप की हमारी जितने भी दालें होती हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारी आ जाती है सोयाबीन। ठीक है, तो जो सोयाबीन जो दाल है, सोयाबीन इज ए रिचेस्ट अमंग पल्सेस। तो सोयाबीन दाल जो है सबसे पौष्टिक होती है। ठीक है, तो सबसे पौष्टिक दाल ये हमारी होती है। इट कंटेन अबाउट 40% ऑफ प्रोटीन, 20% ऑफ फैट एंड 4% ऑफ मिनरल्स। तो हमारी सोयाबीन के अंदर जो है इसमें जो कंटेंट हमारा पाया जाता है 40% तो इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और 20% इसके अंदर फैट यानी कि वसा पाई जाएगी, और 4% इसके अंदर हमारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। द प्रोटीन ऑफ सोयाबीन आर द रिलेटिवली हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये जो हमारी प्रोटीन जो होती है ना उसमें जो भी सोयाबीन के अंदर जो मौजूद जो प्रोटीन होता है वो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो अधिक पाई जाती है हर चीज की। तो सोयाबीन जो है इसीलिए सबसे रिचेस्ट अमंग पल्सेस मानी जाती है, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है खेसारी दाल। तो खेसारी दाल जो होती है वो हमारे हमें प्रीवियस टॉपिक में देखा है, खेसारी दाल जो होती है वो हमारे कुछ ही जगह पर हमारी पाई जाती है। तो इसमें खेसारी दाल के बारे में बताया। लैथरिस जो हमारे सेटिविस जिसको बोला जाता है, दिस पल्सेस इज ग्रो इन कंटेन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोन इन सर्टेन, तो ये हमारी उगाई ही वहीं जाती है, कुछ हिस्सों में ही इस दाल की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रोन की जाती है सर्टेन पार्ट कौन से हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में ही ये दाल उगाई जाती है। और इट इज इटन बाय पुअर क्लासेस ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ उगाई भी जाती है और इसका जो सेवन करते हैं, इसे जो खाते हैं वो गरीब वर्ग के लोग जो हैं वो ही इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो गरीब लोग जो होते हैं वही इसको खाते हैं। कंजप्शन से ऑफ दिस पल्सेस द कवर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कॉजेज बाय द क्रिम्पलिंग डिजीज नाउ एज द लेथरिज्म एंड डिजीज ऑफ ए कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स। तो भी इन्होंने बताया है कि लंबे समय तक इसको अगर खाते हैं, सेवन करते हैं, तो लेथरिज्म नाम की एक गंभीर बीमारी हो जाती है। और इससे मतलब कि दोनों जो हमारे निचले जो अंग होते हैं ना, मतलब शरीर का जो निचले जो पार्ट होता है हमारा, उसमें क्या हो जाता है, उसके निचले अंगों में लकवा वगैरह की, जैसे पैरालाइज वगैरह की समस्या भी हो सकती है। इस दाल में मौजूद एक विषैले तत्व पाए जाते हैं। तो विषैले तत्व हमारे कौन से हैं, बीटा एक्सालिल अमीनो जो हमारी पाई जाती है एलानिन। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये जो है बहुत ही ज्यादा विषैले तत्व होते हैं, प्रेजेंट इन द पल्सेस, जो इन दाल के अंदर पाए जाते हैं, और यही बीमारियों का जो है कारण बनते हैं। तो इसमें आ जाता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑर्गेनाइजेशन से एक्ट द सेल ऑफ दिस पल्स इज द प्रोहिबिटेड। तो वही खाद्य हमारे जितने भी खाने की जो चीजें होती हैं, जैसे कि खाद्य मिलावट निवारण जो हमारा अधिनियम जो बनाया गया, एक्ट जो बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा एक्ट बनाया गया खाने को लेकर के, तो इसमें इस दाल की जो बिक्री है उस पर पाबंदी लगाई गई है कि ये जो दाल है ये जो है सेल ना की जाए, अगर कोई इसे उगा रहा है तो उसको सेल ना करे और कोई इसको ना खरीदे।
ठीक है। तो ये दाल सुनने में भी बहुत कम आती है, खेसरी दाल के नाम से ये हमारी जानी जाती है। तो देख सकते हैं कि इससे कौन कौन सी घातक बीमारी हो सकती है। पैरालाइज होने की समस्या इससे रहती है। न्यूरॉन जो हमारा सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें भी दिक्कत इसमें आ जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। बीटा एक्सालिल और अमीनो एलानिन की जो हमारे टॉक्सिक जो चीजें होती हैं वो इसमें नुकसान करती हैं। और गवर्नमेंट ने एक्ट के अधीन इस पर रोकथाम लगाई हुई है कि खाने में इस दाल का इस्तेमाल ना किया जाए और ये दाल जो है वो बेची ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है वेजिटेबल्स। तो भाई वेजिटेबल्स के अंदर हमारा आ जाएगा वेजिटेबल आर क्लासेड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो भाई वेजिटेबल्स का तो पता ही है, सब्जियां तो हमारी होती है प्रोटेक्टिव है, सुरक्षात्मक हमारी बोली जाती है। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड के अंदर ये आती है देयर वैल्यू रिसाइड इन देयर हाई विटामिन। तो भाई इनका जो महत्व है, इसमें मौजूद जितने भी हमारी विटामिन की मात्रा होती है वो इसकी जो सारी की सारी जो वैल्यू होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। विटामिन की जितनी भी मात्रा होती है वो हमारी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के अंदर पाई जाती है। ये सभी सब्जियों की बात हो रखी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं, इन्होंने बताया न्यूट्रिटिव वैल्यू जो भी हमारी होती है पल्सेस के अंदर, सारी की सारी दालों के नाम यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। तो सभी दालों में हम देख सकते हैं। तो इसमें हमारी कौन कौन सी हो जाती हैं। इसमें बंगाली चना, जो सबसे पहले इन्होंने बंगाली चना दे रखा, मोटा चना हम जिसको बोल देते हैं। तो बंगाली चने के अंदर एनर्जी कितनी होती है, प्रोटीन कितने ग्राम होता है, फैट कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, आयरन कितना होता है, और थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड विटामिन सी। तो पूरी की पूरी इसमें डिटेल दी गई है टेबल के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा बंगाल चना होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज्यादा, जो हमारी सबसे ज्यादा तो नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा तो हमारी सोयाबीन के अंदर होती है। इसमें कमी क्वांटिटी में है प्रोटीन तो, लेकिन फैट वगैरह अगर देखा जाए तो फैट की मात्रा भी इसमें सेकंड नंबर पर भी है। और कैल्शियम की मात्रा अगर इसमें देखी जाए तो ये भी हमारी थर्ड नंबर पे है। तो इसमें आप हिसाब लगा सकते हैं कि कौन सी दाल आपको बॉडी की किस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ब्लैक ग्राम यानी कि काले चने। तो ये काले चने के हिसाब से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अरहर की दाल, जो रेड ग्राम्स के अंदर आ जाती है। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, रेड ग्राम अरहर की दाल जो हमारी होती है। फिर हमारी सोयाबीन इसके अंदर आ जाती है। हरा चना आ जाता है। तो हरी दाल हमारी जो होती है, पीस ड्राई यानी कि सूखी मटर जो होती है। और जो हमारी वैसे जो हल्के चने की दाल होती है वो होर्सेस ग्राम बोली जाती है। तो जितनी भी हमारी दालें हैं, दलहन जिसको बोल देते हैं, फलियों वाली जो हमारी दालें हैं, तो उनके अंदर अगर सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए एनर्जी के हिसाब से, अगर हम सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें देखते हैं तो हमारा जो बंगाली चना होता है उसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रोटीन के मामले में देखी जाए कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है। अगर फैट के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं तो हमारा जो फैट जो होता है वो भी सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम भी हमारा सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। और जो होर्स ग्रीन होता है, जो हमारा जो चना होता है, उसके अंदर भी ठीक ठाक ही होता है। आयरन अगर हम इसमें देखते हैं तो आयरन की मात्रा भी हमारी सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। अगर हम थायमिन देखते हैं इसमें तो थायमिन की मात्रा जो है वो भी हमारी सोयाबीन के अंदर ही ज्यादा है। राइबोफ्लेविन की अगर हम मात्रा इसमें देखते हैं तो वो भी हमारी सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा है। नियासिन अगर हम देखते हैं तो नियासिन जो है वो भी सोयाबीन के अंदर ही सबसे ज्यादा है। लेकिन विटामिन सी जो है वो सिर्फ बंगाली चने के अंदर होती है, या फिर हमारी जो होर्सिस ग्राम्स जो होती है उसके अंदर पाई जाती है। विटामिन सी सोयाबीन के अंदर नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भी हमारे जो दाल है उनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कौन सी दाल में किस चीज का ज्यादा है। तो यहाँ पर जो अगर ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो सोयाबीन में ही सारी चीजें ज्यादा पाई जाती है विटामिन सी को छोड़ करके। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एंड मिनरल कंटेंट। तो भाई मिनरल कंटेंट यानी कि खनिज के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन हैव क्लासिफाइड वेजिटेबल इनटू 3 ग्रुप्स। तो भाई अगर हम देखें न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व के आधार पर हम देखें तो सब्जियों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो भी 3 टाइप की हमारी सब्जियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा दिया गया है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में हमारी कौन सी आ जाएगी, हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी आ जाएंगी। तो देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी वैरायटी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों की पाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले इसमें आ जाती है पालक, स्पिंच। ठीक है। तो पालक हमारे इसमें आ जाएगी। अमरैंथन आ जाएगी जिसको हम तोलाई बोलते हैं, तो अमरैंथन बोली जाती है। पहले फ्लावर आते हैं जो उसके बीज से हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है। अमरैंथन आ जाती है। शॉर्ट ग्रेन्स आ जाती है जिसमें हमारी जिसकी खट्टी और हरी सब्जियां हमारी होती है। कैबेज, गोभी आ जाएगी, जो हमारी पत्ता गोभी होती है, मेथी इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें होती हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ, तो इनमें सबसे सस्ती मानी जाती है। ठीक है। अगर खाद्यवर्धक पदार्थ हमारे देखें इनमें से तो ये हमारी अच्छी भी होती है और सबसे सस्ती भी मानी जाती है। प्रोटेक्टिव फूड सुरक्षात्मक भी मानी जाती है, सुरक्षा देने वाली। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आर इनवैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी कि इन जो हमारा मानव पोषण के लिहाज से हरी पत्तेदार सब्जियां जो है
वो हमारी अनमोल मानी जाती हैं कि भाई हरी पत्तेदार सब्जियां जो है सस्ती भी हैं, प्रकृति में अच्छी और आसानी से मिलने वाली है, तो वैल्यूएबल मानते हैं इसको इंसान जो के न्यूट्रिशन के हिसाब से, पोषण के हिसाब से। दे आर एक्सलेंट एंड द इन एक्सेसिव सोर्सेज ऑफ द कॉटन बी ग्रुप विटामिन, विटामिन सी, मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन। तो भाई इसमें जो हमारी दी गई है जैसे कि कैरोटीन है, ठीक है। तो अगर कैरोटीन के हिसाब से इसमें देखा जाए, कैरोटीन है या बी ग्रुप विटामिन है या फिर विटामिन सी हमारे जो ग्रुप है, तो कैल्शियम है, आयरन है, तो सभी के सभी जो मिनरल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, सस्ते स्रोत इसके होते हैं, सबसे पहली बात तो ठीक है, सस्ते भी होते हैं और ज्यादा मात्रा में विटामिन सी, बी, कैरोटीन सब इसके अंदर होता है। इसमें हरे पत्तेदार सब्जियों में दे कंटेन सेलुलोज which act of the roughage in the intestines and help prevent constipations। तो भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाए जाते हैं। तो सेलुलोज क्या करेंगे, उसके अंदर होता है रफेज। तो रफेज हमारा क्या करने का काम करता है, रफेज जो होता है वो हमारे रेशा होता है एक तरफ से जो हम खाते हैं। तो रफेज एक तरीके का रेशा होता है जो कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी जो आंतें होती हैं वहां पर कब्जी वगैरह की जो समस्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो रेशेदार जो चीजें होती हैं वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जैसी समस्या भी उससे नहीं बढ़ती है। बिकॉज ऑफ देयर low calorie value, leaf vegetables are the prescribed in the dietaries of obese fat people and the diabetic patient। तो भाई जो हमारी कम कैलोरी होने के कारण जो भी हमारी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, पत्तेदार सब्जी जो कि जिन लोगों का वजन ज्यादा है या जिन लोगों को डायबिटीज है या मतलब कि ऐसे रोगी, ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनको डायबिटीज है या फिर जिनका वजन ज्यादा है, तो वो अपने आहार में इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रफेज है तो वो आसानी से जो है सारा का सारा डाइजेशन को संभाल सकता है। तो जिसको डायबिटीज वगैरह है या फिर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है तो उनको ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो है प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। फॉर एडल्ट ए डेली इनटेक ऑफ 40 ग्राम्स ऑफ लीफ वेजिटेबल्स एंड द रेकमेंडेड। तो भी जो एडल्ट होते हैं, एक जवान आदमी जो होता है उसको डेली रूटीन में 40 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां रेकमेंड की जाती है कि भी जरूर से जरूर अपनी डाइट में 40 ग्राम हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो अपने खाने में इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। अगर उसे बैलेंस डाइट या फिर न्यूट्रिशन अच्छा लेना है तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स एंड ट्यूबर्स की। तो रूट एंड ट्यूबर्स हम किसे बोलते हैं, रूट एंड ट्यूबर्स हमारी होती है जैसे कि जड़े और कंदमूल वाली सब्जियां हम जिसको बोल देते हैं। तो जड़ और कंदमूल वाली हमारी कौन सी होगी, द कॉमन वेजिटेबल इन दिस ग्रुप आर पोटैटो, ठीक है, और टैपिको, कैरेट, अनियंस। तो ये रूट यानी कि जमीन में रहती है और इनके पत्ते जो है ऊपर की साइड आते हैं, तो इनको रूट्स वेजिटेबल्स या फिर ट्यूबर्स भी बोला जाता है। तो ये हमारे आलू हैं, गाजर हैं, प्याज हैं, ये हमारे शलगम वगैरह है, तो ये हमारी सब्जियां इस तरीके की ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोटैटोज और टॉपिको कंटेन पैलेंटी ऑफ स्टार्च। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा भरपूर मात्रा में आलू में और जो शलगम वगैरह ये जो होती हैं इनके अंदर सबसे भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। और जो हमारी इन जर्नल रूट यानी कि जो कैरेट वगैरह होती है उसके अंदर हमारा कैरेटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि गाजर के अंदर कैरेटीन का चांसेस ज्यादा पाया जाएगा इन जर्नल। और सामान्य तौर पर देखा जाए रूट्स एंड ट्यूबर्स आर गुड सोर्सेज ऑफ द मिनरल्स सच ऑफ कैल्शियम एंड द पोटेशियम एंड सम विटामिन। और अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो जड़ वाली जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, जितने भी कंदमूल हमारे होते हैं, बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं खनिज के। कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन भी इनमें भरपूर पाए जाते हैं। और डेली इंटेक जो इसका किया जाता है यानी कि डेली मात्रा में जो हमारी खाई जाती है 50 से 60 ग्राम ऑफ रूट वेजिटेबल इन रेकमेंडेड। तो भाई ये हमारी जो रेकमेंड की गई है कि 50 से 60 ग्राम जो है वो डेली रूटीन में हमारी खाई जानी चाहिए, ठीक है। तो प्याज वगैरह जैसे डेली में यूज होता है, आलू वगैरह की सब्जियां बनती हैं, तो ये हमारी रूटीन में खाई जाने वाली होती है। और कुछ में स्टार्च ज्यादा होता है, गाजर में कैरोटीन ज्यादा होता है और बाकी हमारे सारे के सारे मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम जो होते हैं या विटामिन होते हैं वो भी हमें इन सब्जियों से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अदर वेजिटेबल्स। तो अदर वेजिटेबल्स के अंदर आ जाते हैं ऑल द रिमेनिंग वेजिटेबल्स इन ब्रांचेस, टमाटो, कॉलीफ्लावर एंड द कंसीडर्ड इन द ग्रुप्स। तो और जो हमारी इसमें सब्जियां आ जाती हैं इसमें जैसे बैंगन है, टमाटर है, ठीक है, और इसमें जो फूल गोभी है, ये सारी के सारी हमारी इस जो कंसिडर की गई है यानी कि एक ग्रुप की सब्जियां कंसिडर की गई हैं हमारी ये। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसमें बहुत ही अच्छे विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक ऑफ द क्लस्टर बीन of the dermostic and the green mango contain far amount of iron। तो भी इन्होंने बताया है कि ये जो विटामिन है तो भी इन्होंने बताया कि ये जो हमारे विटामिन और जो खनिज होते हैं ये बहुत ही अच्छी मात्रा में इन सब्जियों के अंदर जो है सब तरीके की चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी जैसे कि गवार की जो फलियां होती हैं, ठीक है, तो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि क्लस्टर बीन होती है, गवार की फलियां देखी होगी, गवार की फलियों की जो सब्जी बनाई जाती है। डर्मस्टिक जो हमारी चीजें होती हैं, सहजन बोलते हैं जैसे कि, और वही ग्रीन
मैंगो यानी कि कच्चा आम जो हमारा होता है, तो वो जो हमारे होते हैं उसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगर आप कच्चे आम की सब्जी या कच्चे आम की चटनी वगैरह बनाते हैं, गवार की फलियों की अगर आप सब्जी बनाते हैं, सहजन वगैरह अगर आप बनाते हैं, तो ये जो हमारी सब्जियां होती हैं इनके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन होता है, और आयरन जो है ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। तो कच्चे आम की सब्जी या फिर कच्चे आम से बनाई गई चटनी या किसी भी तरीके से किया गया यूज किया जाने पर हमारी विटामिन सी और हमारा जो आयरन होता है उसका अमाउंट ज्यादा बढ़ता है। ए डेली इनटेक ऑफ 60 टू 70 ग्राम्स ऑफ द रिकमेंडेड, और डेली हमारी जो इनटेक इसकी होती है वो 60 से 70 ग्राम जो है हम पर डे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है भाई फ्रूट। तो फ्रूट हमारे क्या होते हैं, फ्रूट आर प्रोटेक्टिव फूड। तो भी फ्रूट भी हमारे प्रोटेक्टिव फूड के अंदर ही आ जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव का मतलब हो जाता है कि हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं बीमारियों से भी, और बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। दे आर इनवैल्यूएबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये हमारा इन जो हमारा मानव पोषण होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान ये हमारे होते हैं। और दे कैन इटन फ्रेश एंड रा, और वही हम इनको ताजे और कच्चे किसी भी टाइप से हम फ्रूट्स को खा सकते हैं। ठीक है, कैसे भी जैसे हमें पसंद हो कच्चे भी खा सकते हैं, पके हुए भी खा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से इसको सेवन हम कर सकते हैं। दिस मेक द विटामिन प्रेजेंट इन फ्रूट इजीली अवेलेबल। और ये जो हमारे फल जो होते हैं इनमें मौजूद विटामिन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, यानी कि इनमें जितने भी विटामिन आप खा रहे हो और आपसे सीधा आपकी बॉडी में आपके जल्दी से आप प्राप्त कर सकते हो, जल्दी से डाइजेस्टेबल भी होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज के अंदर क्या रहती है, तो विटामिन जो होते हैं हमारे फल जो है वो विटामिन के लिए बहुत ही मूल्यवान है, यानी कि विटामिन से भरपूर होते हैं हमारे सारे के सारे फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। तो फ्रूट तो कोई भी है उसमें हर तरीके के विटामिन और मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं। तो वही विटामिन के मामले में अगर हम देखें तो स्पेशली विटामिन सी एंड कैरोटीन्स, द इंडियन गोल्डबेरी यानी कि आंवला एंड गवावा आर पर्टिकुलरली रिच इन विटामिन सी। तो भाई इन्होंने विटामिन के मामले में बताया है कि जो हमारा स्पेशली जो विटामिन सी होता है या फिर कैरोटीन होता है, तो इंडिया के अंदर तो आंवला अगर खाया जाए, अमरूद अगर खाया जाए, तो वो विटामिन सी के भरपूर सोर्सेज होते हैं। तो आंवला जो है वो भी हमारा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और अमरूद तो हमारे पूरे सीजन में चलते ही हैं। ठीक है, तो अमरूद और जो आंवला है वो हमारे विटामिन सी के बहुत ही अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। द कॉमन पपाया एंड मैंगो आर एक्सलेंट सोर्सेज ऑफ द कैरोटीन्स। और वही हमारा जो पपीता होता है या फिर जो आम होता है वो बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं हमारे कैरोटीन के। तो ये दोनों ही हमारी चीजें इनसे मिलती हैं। और मिनरल्स जो होते हैं फ्रूट एंड गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम। तो जितने भी हमारे फल होते हैं इनमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स लाइक ऑफ सीताफल आर रिच इन कैल्शियम। तो भी कुछ फ्रूट हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि सीताफल हम जिसको बोलते हैं, तो ये जो फल होता है इसके अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रूट में कौन सी मात्रा ज्यादा होती है, तो उस फ्रूट को आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी डेफिशिएंसी को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें पाया जाएगा, फ्रूट इन जर्नल हैव लो एनर्जी वैल्यू बट सम फ्रूट लाइक बनाना एंड मैंगो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो भाई हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब सबसे ज्यादा किसमें आएंगे, ये जो फ्रूट है सामान्य तौर पर लो एनर्जी वैल्यू मतलब हमारे माने जाते हैं। लो एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि इनके अंदर ये चीजें नहीं होती, लेकिन ये बोला जाता है कि ये जो फ्रूट होते हैं आमतौर पर ऊर्जा का स्तर अगर कम होता है, लेकिन जो हमारा बनाना हो जाता है और जो मैंगो हो जाता है, तो कुछ फल जो है कार्बोहाइड्रेट की बहुत अच्छी मात्रा को रखते हैं। इनमें से यही है बस, हमारे मैंगो है और हमारा केला है, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा, यानी कि अगर ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो कार्ब आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं और वेट गेन आप कर सकते हैं ये खाने से। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है और ऊर्जा भी बहुत अच्छी इनसे मिलती है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का काम ही होता है इंस्टेंट ऊर्जा देना, तो ये हमारा एनर्जी सोर्सेज बहुत अच्छा इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, द मोर रिप एंड फ्रूट्स जो हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में खट्टे जो हमारे फल होते हैं, ठीक है, या जितने पके हुए हमारे फल होते हैं तो रिप हो जाता है पक्के, और इसमें जितने भी हमारे फ्रूट पाए जाते हैं हाइयर द शुगर कंटेंट। तो जितने भी हमारे पके हुए फल होते हैं, पके हुए इन द सेंस की केला जितना ज्यादा पकेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगा, शुगर कंटेंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आम जितना भी ज्यादा पका हुआ होगा उसके अंदर भी शुगर कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो फ्रूट होते हैं जब वो कच्चे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा खट्टापन होता है, यानी कि विटामिन सी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे वो पकता जाता है वैसे वैसे उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो वो हमारा मीठा होता चला जाता है फ्रूट।
ठीक है। और इंडिया में ज्यादातर फ्रूट जो है मीठा होने के बाद ही खाया जाता है, यानी कि शुगर का कंटेंट जो है वो ज्यादा कंज्यूम करने में विश्वास रखते हैं। तो इसमें सेलुलोज आ जाता है। सेलुलोज में हमारा क्या रहता है, इसमें हमारे फ्रूट कंटेंट सेलुलोज विच द असिस्ट इन नॉर्मल बावल मूवमेंट्स। तो अभी सेलुलोज का काम यही होता है कि फलों में जो सेलुलोज होता है वो सामान्य तौर पर हमारा जो इंटेस्टाइन्स का जो वर्क होता है ना, उसकी मूवमेंट को अच्छे से कराता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और जो स्टूल पास आउट करने का जो प्रोसेस है वो आरामदायक स्थिति में रहता है। ठीक है। ए डेली इनटेक 85 ग्राम ऑफ मोर एंड फ्रूट रिकमेंडेड ऑन द एडल्ट फॉर गुड हेल्थ। फूड वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्रूट आर गिवन टेबल 11। तो टेबल 11 में इसके सारी की सारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है हमारे फ्रूट्स की वो हमारी दी गई है, वो उसमें देखेंगे। और डेली रिक्वायरमेंट हमारी 85 ग्राम या उससे ज्यादा हम उसमें ले सकते हैं। अधिक फल खाने की सलाह दी जाती है। 85 ग्राम से भी ज्यादा आप इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फल फ्रूट आप जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती है। हमारी विटामिन सी, बी ग्रुप सारा आ जाएगा, मिनरल आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट, डेली बेसिस पर हमारे खर्च होने वाले सारे के सारे सारा का सारा कंटेंट है जो कि हमारा फ्रूट से मिलता है। तो फ्रूट का कंटेंट अगर आप ज्यादा भी ले लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम टेबल 11 है ये हमारी, तो इसमें दी हुई है हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्रूट्स। तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर दिया हुआ है कि कितने पोषक तत्व होते हैं हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, कॉमन फ्रूट्स होते हैं। कॉमन फ्रूट्स यानी कि डेली रूटीन में जो हम कंज्यूम करते हैं वो वाले फ्रूट्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा इसमें नाम दिए गए हैं फ्रूट के, तो इसमें हमारे फ्रूट के नाम है। और ये जो हमारी टेबल जो बनाई गई इसमें कैलोरी, इसमें कैल्शियम, इसमें आयरन, ठीक है, और इसमें हमारा कैरोटीन आ जाएगा और ये हमारी विटामिन सी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो बनाना है तो उसमें देख सकते हैं कितनी कैलोरीज है, 104 कैलोरीज होती है बनाना के अंदर। और हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, उसमें 71, गवावा 51, मैंगो 74, ऑरेंज 48, पपाया 32 और सीताफल 104। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इसके अंदर, ये हमारे इसके अंदर आ जाती है कैलोरी। तो अगर बनाना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारी कैलोरी यहाँ पर पाई गई। इससे भी ज्यादा कैलोरी होती है ग्राउंड नट्स जो होते हैं उनमें बहुत कैलोरी होती है। और काजू वगैरह जो होते हैं, काजू नट्स होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, बहुत ही ज्यादा हमारा बढ़ता है। मूंगफली से भी हमारा बढ़ता है। और इसमें जो हमारे बादाम वगैरह होते हैं उसमें तो टू मच कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा वजन आपका बढ़ सकता है। और भाई किशमिश वगैरह हमारी हो जाती है, राइसिंग्स जो होती है, किशमिश जो होती है उसमें भी काफी होता है, 308 हो जाती है। डेट्स यानी कि खजूर वगैरह होती है उसमें भी हमारा, ये हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है। ठीक है, तो बाकी जो मात्रा होती है हमारी, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है। आयरन अगर देखा जाए तो आयरन हमारा थोड़ा सा, जैसे कि बादाम है या फिर हमारे जो काजू हैं उनके अंदर आयरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। बट कैरोटीन और विटामिन सी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारी जितनी भी जो मात्रा हमारी पाई जाती है वो सारी की सारी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स यानी कि जो मेवे होते हैं उनके अंदर ये दी गई है। डेट्स यानी कि जो खजूर होता है उसमें कैरोटीन की मात्रा हमारी कुछ मात्रा में दी गई है, विटामिन सी कुछ मात्रा में खजूर के अंदर हमारी होती है। ठीक है, बाकी हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी नाम की कोई चीज नहीं होती है। विटामिन सी हमें आंवला से ही मिलता है। तो सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी देखा जाए तो विटामिन सी हमारा देख सकते हैं कि आंवला में सबसे ज्यादा होता है। कितना हो जाएगा हमारा, 600 मिलीग्राम। ठीक है, और सीताफल है उसमें 37, पपीता के अंदर जो है वो 57 है, ऑरेंज के अंदर 68 है। और फिर हमारा सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है तो वो आ जाता है गवावा, अमरूद के अंदर। तो भी सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी हमारा देखा जाता है तो या तो आंवला, उसका आंवला कंज्यूम कर सकते हैं या फिर अमरूद कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हमारा विटामिन सी पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। इवन जो कैलोरीज होती है वो भर भर के होती है हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर। किसी ने अगर वेट गेन करना है तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, बट सूखा लेने से ये कई बार नुकसान भी करते हैं, तो अपने हिसाब से कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि आप कितना ही भी ले लो। तो इसमें आगे आ जाता है हमारा जैसे कि ऑयल सीड या फिर नट्स। तो ऑयल सीड में जो हमारी चीजें आ जाती हैं इसमें हमारे जैसे कि नट्स में आ जाएगा मेवे हैं जितने भी हमारे, या फिर ऑयल सीड में आ जाते हैं जैसे तिलहन, ऐसे बीज जिसमें से तेल निकाला जाता हो। ठीक है, तिलहन बोल देते हैं उसको। तो ऐसे बीज जो हमारे ऑयल निकालते हैं, तो जितने भी है हमारा ऑयल जो होता है वो सीड में से ही निकलता है, जैसे कि सरसों का ऑयल है, मूंगफली का ऑयल है। ठीक है, इसमें इंक्लूड कौन कौन सा ग्रुप के अंदर, ग्राउंड नट्स है, पीनट्स है, ठीक है, और हमारा कैशू नट्स है, कोकोनट्स है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, ठीक है, पिस्ताकू है, मस्टर्ड सीड्स है, सिसम सीड्स है, कॉटन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, माजिस ग्राम है, में अदर फ्रॉम विच द कुकिंग ऑयल एंड द एक्सट्रेटेड। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सट्रेटेड यानी कि ये खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे के सारे हमारे ऐसे ऑयल हैं। तो इनमें नाम क्या है, तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ग्राउंड नट से स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड नट्स हो जाता है हमारा काजू, ठीक है, और नारियल, अखरोट, अखरोट आ जाएगा हमारा, बादाम आ जाएगा, पिस्ता, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, कपास
का जो हमारा कपास का जो हमारा बीज हो जाता है, और कपास के साथ साथ सूरजमुखी का बीज हो जाएगा, मक्के का जो पूरी चीजें होती है वो सारा का सारा हमारा ये सारे तेल खाना पकाने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे नट्स और जितने भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो ये हमारे टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।